Assalamualaikum students, today we will discuss unit number 1 exercise question number 5 part number 3. Describe the following cutting edge technologies: GPS on page number 14, Bluetooth on page number 15. First topic is global positioning system on page number 14. Students, global positioning system or GPS is a global navigation satellite system. Navigation means to find the exact location. Satellite को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Satellites are the objects which are revolving around the earth. So हम कह सकते हैं GPS satellites का एक ऐसा सिस्टम है जो पोजीशन फाइंडिंग के लिए यूज़ होता है. This direction finding system uses satellites to determine precise locations on the surface of earth. इस सैटेलाइट सिस्टम को यूज़ करते हुए we can find the exact position of any object on the surface of earth. Next are the applications. GPS can be used to pinpoint any ship or submarine on the ocean. यानी कि ये शिप और सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकता है. और टू मेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इससे हाइट भी मेजर की जा सकती है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. स्टूडेंट्स, ये सी लेवल है और ये एक सर्टन हाइट है. फॉर एग्जाम्पल ये माउंट एवरेस्ट का टॉप है. अब क्या होगा, सेटेलाइट का सिग्नल आएगा, सी लेवल से रिफ्लेक्ट होकर वापस सेटेलाइट तक जाएगा. तो सिग्नल के आने और वापस जाने में यानी कि रिफ्लेक्शन में जो टोटल टाइम लगेगा वो टाइम नोट होगा. उसके बाद सेटेलाइट से सिग्नल भेजा जाएगा इस टॉप पे. इस टॉप से सिग्नल वापस जाएगा तो इसका टाइम भी नोट किया जाएगा. फिर इन दोनों टाइम्स के डिफरेंस और डिस्टेंस कैलकुलेशन से हाइट फाइंड की जा सकती है. नेक्स्ट इज़ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस, scientists, fishermen, climbers, hikers and anyone who wants the accurate location and time information. Students, ये बाकी डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे GPS यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट पोजीशन और टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए. टाइम इन्फॉर्मेशन हम इस सेंस में कह सकते हैं, अगर हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है तो हम इस पोजीशन से उस डेस्टिनेशन तक GPS की मदद से टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और उस डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जाने में लगेगा. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पे एक फिगर गिवन है जिसमें GPS सैटेलाइट्स एक व्हीकल को टारगेट कर रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर रहे हैं. होगा क्या, इस व्हीकल के अंदर एक GPS रिसीवर है. वो रिसीवर सिग्नल्स रिसीव करेगा सैटेलाइट से. सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के बाद इस सिग्नल को सेंड करेगा बेस स्टेशन से अर्थ स्टेशन तक. अर्थ स्टेशन में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल करता है, इनकी पोजीशन फाइंड करता है. तो यहाँ से जब सिग्नल इस अर्थ स्टेशन तक आएगा तो अर्थ स्टेशन में उस सिग्नल की प्रोसेसिंग के बाद एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाएगी इस व्हीकल की और फिर इसको टारगेट किया जा सकेगा. नेक्स्ट इज़ ब्लूटूथ. ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. स्टूडेंट्स, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी हम कह सकते हैं देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग. इसमें वायरलेसली डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा शेयरिंग हो सकती है. इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वायरलेसली. नेक्स्ट इज़ द नेटवर्क. नेटवर्क्स आर यूजुअली फॉर्म्ड टेम्परेरली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन्स, हैंडहेल्ड्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स. स्टूडेंट्स, चूँकि डेटा शेयर हो रहा है तो इस केस में हम कह सकते हैं डेटा शेयरिंग के लिए जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं. तो ब्लूटूथ के केस में नेटवर्क आमतौर पे पोर्टेबल डिवाइसेस के दरमियान बनता है. पोर्टेबल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर लाइट वेट और जिसके केस में हम कह सकते हैं जिनको कैरी करना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है. नेक्स्ट आर द सर्विसेज. ब्लूटूथ ऑफर्स सर्विस लाइक फाइल शेयरिंग, यानी फाइल्स शेयर कर सकते हैं. वॉइस ट्रांसपोर्ट, यानी कि साउंड फाइल्स भी शेयर हो सकती हैं. एंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, यानी ब्लूटूथ से डिवाइसेस भी कनेक्ट की जा सकती हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर वगैरह. नेक्स्ट इन द फिगर ब्लूटूथ साइन इज शोन. ये साइन है ब्लूटूथ का. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5. व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. आंसर इज ऑन पेज नंबर 8. Page number 8, topic 1.1.5, communication devices. Students, there are two most commonly used communication devices: dial-up modem, network interface card. First one is dial-up modem. Modem is a short form for modulator, demodulator, and word dial-up is used here. ये word इसलिए इसके साथ यूज़ हुआ है क्योंकि डेटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इसके लिए dial-up का वर्ड यूज़ हुआ है. और दूसरा, अगर इंटरनेट कनेक्शन की बात करें
In order to connect to the internet service provider, we dial a number. That's why our dial-up is used here. So, modem is used to connect to the internet, exchange information, and to send and receive data from one computer to the other. Next is the data translation using modem. It translates computer information into a form that can be transmitted over telephone lines. Students, as we know that computers में data digital form में store होता है और टेलीफोन लाइंस पे डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। तो इस केस में मॉडम का काम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, यानी जो सेंडर कंप्यूटर है जिसका डेटा डिजिटल फॉर्म में है, मॉडम उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट होगा, और रिसीवर एंड पे जो मॉडम होगा वो इस एनालॉग डेटा को जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है, उस रिसीविंग एंड पे आया है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि रिसीवर कंप्यूटर उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके, स्टोर कर सके। स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी इन द फिगर दिस इज अ सेंडर कंप्यूटर, नेक्स्ट इज द मॉडम। दिस मॉडम इज कन्वर्टिंग द डिजिटल डेटा और डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। देयर इज अ टेलीफोन लाइन, इन टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ऑन द रिसीविंग एंड देयर इज अ मॉडम, दिस मॉडम इज कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल and then this digital signal is sent to the receiver computer. Next is the location of a modem. Modem can be located inside or outside the computer. अगर हम inside modem की बात करें तो वो कुछ इस शेप की होती है, और अगर outside modem की बात करें तो ये इस शेप की होती है। Next is modulation and demodulation. We have already discussed that. In computers, information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone lines is in the form of analog signal. So, modem converts digital signals to analog signals. This is called modulation. And then analog signals to digital signals. This is called demodulation. Next is the second communication device, network interface card. Students, basically network interface card is a bridge between the computers in a network. Network interface card, NIC, is an expansion card that enables a computer to connect to a network. Each NIC has a unique serial number. This number is used to identify the computer on the network. Students, we have discussed NIC is the bridge between the computers in a network. इस bridge के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र होगा, डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। हर एक NIC कार्ड का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है और इस सीरियल नंबर से नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर यू कैन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट में इंस्टॉल होता है जो कि CPU में फिजिकल कनेक्शंस हैं जहाँ पे ये कार्ड्स इंसर्ट हो सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क ताकि ब्रिज बना रहे, डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, डेटा ट्रांसफ़र होता रहे।